अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक भावों की ज्ञाता दृष्टि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति सर्व भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि द्रव कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश रूपी भाव कर्मों से भी रहित शुद्धात्म स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक समस्त द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1006 नंबर का बोल है। आप लोग भी अपनी पुस्तक में निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 226 पर यह बोल आया है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ।
तब पुरुषार्थ होगा। हम कहते हैं कि वैसा पुरुषार्थ करो तो तुम्हारी काल लब्धि पक ही गई है, ऐसा भगवान कहते हैं। क्या भैया, बड़ी सुंदर बात है। अनंत परमात्मा जिनके ज्ञान में लोकालोक के समस्त पदार्थ चराचर जानने में आते हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट के भगवंता। उन्हें ही वास्तव में सर्वज्ञ देव कोई भगवान या कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कोई भगवान कहते हैं। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि भाई साहब कि काल लब्धि जब तुम्हारी पकेगी तब पुरुषार्थ होगा, बल्कि भगवान ये कहते हैं कि तुम सच्चे पुरुषार्थ करोगे, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करोगे तो तुम्हारी काल लब्धि पक गई है। क्या भगवान? अरे भाई विद्यार्थी है, पढ़ाई करेगा, है समझ में आया तो अवश्य अच्छे नंबरों से पास होगा। ये तो दुनिया में प्रसिद्ध बातें हैं ना। अगर सही दिशा में ईमानदारी से अगर वह विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो पास होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें कहाँ, इसमें जो है ऐसा भगवान ने कहाँ कहा है कि भाई साहब जब तुम्हारी काल लब्धि पकेगी तब तुम्हारा पुरुषार्थ जागृत होगा। नहीं, तुम अंदर से पुरुषार्थ जागृत करो। अंदर में भगवान ने ये कहा है कि तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। तुम कौन हो? भगवान ने ये कहा सबसे पहले तुम अपने आप को पहचानो। इसमें कहाँ, इसमें जो है काल बाधक आती है, समझ गए आप? कोई बाधक ही नहीं है, सीधा सरल उपाय है भगवान। दो दो चार जैसी बातें हैं। आप सच्चा ज्ञान करो, अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। भगवान ने ये कहा है कि शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और इसको जो जानने वाली जो चैतन्य वस्तु है वह आत्मा है, वह अरूपी है। भगवान ने ये कहा है। अगर आप सच्चा निर्णय करोगे तो इसी का नाम पुरुषार्थ कहलाता है भगवान। अब ये काम तो हमें करना नहीं है, समझ में आया? जो देखा देखी मार्केट में चल रहा है धर्म के नाम पे, उसमें आप जो है कैसे अपनी रुचि दिखाते हो। जो तुम कर नहीं सकते हो कैसे उधर अपना दिमाग लगाते हो, और जो भगवान कहते हैं उनकी बिल्कुल नहीं सुनते हो आप। भगवान ने ये कहा है कि ये शरीर जो है ना ये जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और जिसे जो जानने वाली चैतन्य वस्तु है वो आत्मा है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप रूपी परिणाम पर के लक्ष्य करने से उत्पन्न होते हैं वे रागाधिक परिणाम है। भगवान ने ये कहा है। क्या भाई साहब? इसका तुम ज्ञान करो और निर्णय करो। शरीर ने आज तक आत्मा को छुआ है कि नहीं छुआ है? अब जामे तुम्हें कौन सा इसमें जो है भाई साहब वो लगता है, ये है सच्चा पुरुषार्थ। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी बड़ी सुंदर बात जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कही है, 260 नंबर के पेज पे बोला है, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना, क्या कहा? तत्व विचार के बिना, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, अनुव्रत महाव्रत भी पाले, तपस्सरण भी करे, तो भी वह जीव सम्यक का अधिकारी नहीं होता है। क्या कहा? तत्व विचार के बिना, जो भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया है उसका अंदर में अगर ये विचार नहीं करता है, चाहे कितने भी भगवान की संवेद शिखर जी की यात्रा करे ये जीव, समझ में आए?
कितने भी शास्त्रों को पढ़ ले लेकिन अंदर में विचार ही ना करे। भगवान ने तो ये कहा है, ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लग लीजिए। क्या इसमें पैसे लगते हैं उसके? बताइए आप। ये है सच्चा पुरुषार्थ। तो संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, मन मिला है तो भगवान के बताए हुए तत्व का निर्णय कर लो। भगवान, ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसमें जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वो आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और ये मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से और पर की तरफ लक्ष्य करने से हमारी आत्मा में राग आदि दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। भगवान ने ये कहा है, पर से प्रेम ना करो, अपने आत्मा को पहचानो। अब ऐसा पुरुषार्थ करने में इस आत्मा का क्या जाता है? अब ये काम तो करेगा नहीं और भरोसे बैठ गया कि भाई साहब जब काल लब्धि आएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थी बैठा रहे कि भाई साहब हमको पास होना होंगे तो हो जाएंगे। क्या करना है? पढ़ाई करने से। क्यों? आप भी ऐसे बैठ जाओ कि रोटी बनना होगी तो बन जाएगी, बैठ जाओ भैया। अरे बाहर में पुरुषार्थ करते हो कि नहीं करते हो? ईमानदारी से आप पुरुषार्थ करते हो तो वो कार्य होता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। इसमें कहाँ काल लब्धि की बात आ गई है? काल लब्धि पकेगी तब पुरुषार्थ होगा। अरे तो पुरुषार्थ सही दिशा में करोगे तो काल लब्धि तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। समझ में आया? काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है। काल लब्धि भवितव्यता कोई वस्तु नहीं है। ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि नहीं लिखा है? पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सही बात। तो पुरुषार्थ से ही सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती है। क्या काल लब्धि और होनार कोई वस्तु ना थी। पढ़ लेना आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक को। काल लब्धि के भरोसे ना बैठना। अंदर में भगवान ने जो तत्व बताया है उसका निर्णय करो कि देह देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु है, वो आत्मा है, वो मैं हूँ। अनादि अनंत रहने वाली चैतन्य वस्तु में हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। आज तक शरीर ने आत्मा को छुआ नहीं है, आत्मा ने शरीर को छुआ नहीं है। इसमें अपना दिमाग लगाओ, इसमें अपना ज्ञान लगाओ। हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, मोह राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, वे ऊपर ही ऊपर है, कोई हमारे आत्मा के अंदर नहीं घुस रहे हैं। इसका निर्णय करो, इसका विचार करो। भगवान ने ये कहा है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो रागादिक परिणतियां जो पर्याय में हो रही हैं, वे हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, दोनों के बीच में संधि पड़ी हुई है। आत्मा और रागादिक दोनों अलग अलग विचार, दोनों अलग अलग जाति के हैं। राग दुख रूप पर्याय है, आत्मा आनंद रूप पर्याय है, आनंद रूप स्वरूप है। समझ नहीं आप? भगवान ये भगवान ने कहा है। इसमें आपको क्या, इसमें काल लब्धि की जरूरत है? अनंत काल हो गया, भगवान ये काम नहीं किया। इसीलिए पंडित टोडरमल जी साहब को इस ग्रंथ के अंदर लिखना पड़ा। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे, विचार ना करे भगवान की कही हुई बातों पे। क्या वो भगवान की पूजा भक्ति करे? है? समझ गए आप? समझ गए आप? वो भगवान की पूजा भक्ति करे, अनुव्रत करे, महाव्रत पाले, तपस्सरण करे। समझ गए आप? क्या समझ में आए? और तत्व विचार वाला, तत्व विचार वाला, तत्व विचार वाला इनके बिना भी, यानी चारों के बिना भी सम्यक्त का अधिकारी हो जाता है। बोलो, अपनी आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। मन मिला है, मन वाला ही वास्तव में
अगर सही दिशा में भगवान के बताए हुए मार्गों का विचार करता है तो वह अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक हैं तो सभी आत्माएं भगवान आत्मा हैं, वीतराग स्वरूप हैं, सुख शांति के भंडार वाले हैं, लेकिन वे कभी भी अपनी उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कौन? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव हैं, और संगी पंचेंद्री अगर भगवान के बताए हुए मार्ग का भाई साहब व्यवस्थित तरीके से अगर निर्णय करे, विचार करे, तो भाई साहब उसे अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उनमें मैं एक बार दर्शन करने गया था, जाते ही रहते, वहां पीछे लिखा हुआ है भगवान कोई अलग से नहीं बनते हैं, जो भगवान के बताए हुए मार्ग का निर्णय करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पे जो चलते हैं, वे जीव पर्याय में भगवान हो जाते हैं। अब ये तो पुरुषार्थ आपको, ये इसी का नाम पुरुषार्थ है। आप विचार करिए, विचारशील है, आपको जो है मनुष्य पर्याय मिली है, आपके पुण्य के उदय से वस्तु स्वरूप का प्रकाशन भी हो रहा है, जिनवाणी माता भी समझा रही है, पर निर्णय तो हमें ही करना पड़ेगा ना। कौन करेगा निर्णय? निर्णय नहीं कर रहे हो तो रहोगे तो तुम आत्मा ही, ऐसा नहीं है कि तुम भाई साहब आत्मा नहीं रहोगे। निर्णय करोगे वस्तु स्वरूप का तो भाई साहब कैसे में अभी वर्तमान में सुखी हो जाओगे। जितने भी ज्ञानी जीव हैं जिन्होंने अपनी आत्मा में वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लिया है, वे जीव वर्तमान में अपने आत्मिक आनंद ले रहे हैं। तो जितने जीव दुखी हो रहे हैं वे भगवान के बताए हुए मार्ग का निर्णय नहीं कर रहे हैं, भगवान की बात नहीं सुन रहे हैं। वे सब रखड़ पट्टी करेंगे, पर रहेंगे वे भी आत्मा ही, और रहेंगे संसार में रहेंगे भाई साहब। लोकाकाश का पदार्थ लोकाकाश में रहेगा, कोई अलोकाकाश में तो जाएगा ही नहीं। आत्मा का कोई नाश थोड़ा होता है। भगवान है तो कहते हैं, भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारी काल लब्धि पकेगी तब पुरुषार्थ होगा, है? काल लब्धि पकेगी तब पुरुषार्थ होगा, ऐसा भगवान नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं कि वैसा पुरुषार्थ करो तो तुम्हारी काल लब्धि पकी गई है, यानी सच्चा पुरुषार्थ करो जो भगवान बता रहे हैं, जो भगवान ने बताया है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब जाको विस्तार। क्या भगवान? भगवान ने ये कहा है शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये कोई स्थायी वस्तु नहीं है। ये जैसे आंधी तूफान आता है और एक जगह आके कचरा इकट्ठा हो जाता है ना, ऐसे ये अनंत पुद्गल परमाणु ये जो है यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। सही बात। ये बिखर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये साथ में आत्मा के साथ दिख रहे हैं, यही आश्चर्य की बात है। ये बिखर जाए तो क्या आश्चर्य की बात है? समझ में आती भगवान? इन्हें स्थायी ना देखो, सूक्ष्म दृष्टि से देखो। अनंत पुद्गल परमाणु हर समय जा रहे हैं और आ रहे हैं, और इस शरीर के अंदर कोई जानने देखने वाली कोई वस्तु है कि नहीं है? वो रूपी है कि अरूपी है? अरूपी है, भगवान ने ये कहा है। और अपने अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है, न कहीं आती है न कहीं जाती, भगवान ने ये कहा है। और ये मोराग देश के परिणाम ये हर समय नए नए पैदा होते हैं आत्मा में, संसार अवस्था में। अरियन तो सिद्ध परमात्मा को तो वो भी नहीं होते। भगवान ने ये कहा है ऐसा तुम पुरुषार्थ करो, ऐसी अपनी पर्याय में जागृति लाइए आप। अब किसी को किसी में मिलाने की जरूरत नहीं है। निर्णय करोगे तो किसी में मिल तो रहा नहीं है, हम जबरदस्ती उसमें मिलाने लगे हुए हैं। आत्मा को शरीर में मिला रहे, आत्मा को राग आदि परिणति के साथ में मिलावे लगे हुए हो। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान।
भगवान के बताए हुए मार्ग का जो तत्व का निर्णय करता है उसका मोह अपने आप गल जाता है। कल आया था ना, मिथ्यात जो परिणाम है, विपरीत मान्यता है, वह अनंत संसार का कारण है। वह प्रभु कैसे हमारी आत्मा में से अलग हो, तो भगवान कहते तत्व का निर्णय करो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आप समझ आप, इस शरीर में कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं? वो कौन है? वो मैं हूं कि शरीर में हूं? शरीर में नहीं हूँ, ज्ञान ज्योति स्वरूप। वो तो सारे लोगों की प्रतीति ये पड़ी हुई है कि शरीर है सो मैं हूं। ये तो विपरीत मान्यता है। इस विपरीत मान्यता को तोड़ने के लिए अंदर में तत्व के अभ्यास और चिंतन की आवश्यकता होती है। कोई कठिन बात नहीं है। भले ही हमने अनादिकाल से भाई साहब ये काम नहीं किया, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसके किए बिना, वस्तु स्वरूप का निर्णय किए बिना हमारी आत्मा में दुख रूपी पर्याय का अभाव नहीं होगा। और जब तक उसका अभाव नहीं होगा तब तक हमारा आत्मा यूं ही पर्याय पर्याय में दुखी बना रहेगा। समझ में आए भगवान? हाँ, कोई कठिन है ही नहीं है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, और भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहानी। समझ गए आप? अरे अपनी आत्मा की प्राप्ति करना, अपने आत्मा का ज्ञान करना अत्यंत सरल है, पर ईमानदारी से भगवान की बताए हुए मार्ग को समझो। अरे भाई, लौकिक में आप डॉक्टर के पास में जाते हो, जाते हो कि नहीं जाते हो? शरीर में रोग आदि हो गए, डॉक्टर साहब मेरे को ये तकलीफ है, तो डॉक्टर आपको दवाई देता है कि नहीं देता है? बोलो, देता है कि नहीं देता है? देता है। कुछ परहेज भी बताता ही होगा ना। दोनों ही बातें कहता है कि भाई साहब ये चीजें ना खाना और ये चीज तुम समय समय पे लेते रहना। अब तुम उसकी बात का अनुकरण ना करो तो तुम्हारे शरीर का रोग ठीक होगा? भगवान क्या नहीं है? अरे शरीर में रोग हो गया है, शरीर के डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मेरे को ये रोग हो गया है, उस डॉक्टर ने आपको बोला भाई साहब ये टैबलेट खा लेना और बाहर में इन चीजों का सेवन ना करना। आप उसकी बात का अनुकरण करते हो कि नहीं करते हो? कैसे करते हो? उसने जैसे बताया वैसे करते हो कि अपनी मनमानी से करते हो? साहब दवाई तो हम खाएंगे पर बाहर का परहेज ना करेंगे। परहेज तो करेंगे पर दवाई नहीं खाएंगे। हैं? बोलो, हैं? चाहे कौन से समय पे खा लेना, वहाँ पूरी आप सावधानी रखते हो तो रोग बढ़ता है कि खत्म होने लगता है? क्या कह रहे भगवान? हैं? डॉक्टर के बताए हुए जैसा उसने बताया है वैसा उसकी बात का अनुकरण जब आप करते हो तो फिर आपके वह रोग बढ़ता है कि खत्म होने लगता है? भगवान बोलो, खत्म होने लगता है। ऐसे ही यहाँ अरिहंत परमात्मा हमें यह बात समझाते हैं कि तुम अनादिकाल से शरीर को अपना माने बैठे हुए हो, वो तुम हो नहीं। तुम तो जानने देखने वाले अमूर्तिक चैतन्य वस्तु हो। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये भगवान कहते हैं। क्या? और अपनी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं
वे परिणाम पर के तरफ प्रेम करने से, पर का लक्ष्य करने से पर्याय में पैदा होते हैं। तो उनसे प्रेम करना खत्म कर दो भगवान। अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा से प्रेम करो, हैं? तो देखो काम होता है कि नहीं होता पर्याय में। जो अनादिकाल से लेकर शेर जैसे, तिरंज गति जैसे जीवे काम कर लेते हैं भगवान। बोलो करते हैं कि नहीं करते? पूरा प्रथमानी भरा पड़ा हुआ है आपका। नार की जीव कर लेते हैं, मनुष्य होकर ऐसी बातें करते हैं भगवान कि ये पंचम काल है, समझ गए? जब होना होगा तब हो जाएगा। ऐसी सारी बातें सब जगह लगा दो ना भगवान। जब दुकान तुम्हारी खुलना होगी तो खुल जाएगी, जब पैसा आना होगा तो आ जाएगा। बैठो ना चुपचाप, फिर वहां क्यों खोलते हो, क्यों जाते हो? विद्यार्थी सोच के बैठ जाए कि जब पास होना होगा तब हो जाएगा। क्यों? बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करता है। सब बुद्धिपूर्वक। पाप का पुरुषार्थ आप बुद्धिपूर्वक करते हो, पुण्य का पुरुषार्थ भी आप बुद्धिपूर्वक करते हो, पर अपने आत्मा का, धर्म का पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक नहीं करोगे क्या? सारे ज्ञान में हमारे पाप के और पुण्य के परिणाम सब निश्चित करके रखे हैं। सुबह उठेंगे और ये करेंगे, क्या सारे पाप की लिस्ट बनी हुई है ज्ञान में। ऐसे ही पुण्य की लिस्ट भी बना के रखी है। इतने बजे मंदिर जाएंगे, इतने दिन भगवान की पूजा करेंगे, क्या भगवान वो की। और धर्म करने की लिस्ट कहाँ है तुम्हारे पास में? धर्म तो अपनी आत्मा के आश्रय से होता है। बताओ कौन से समय अपनी आत्मा का आश्रय लेने का आपने निर्णय करके रखा है? बताइए मुझे आप। हर चीज में आपने सब फिक्स कर रखा है, हैं? यह धर्म भी 8 मिनट 10 मिनट का ऐसा में अपनी आत्मा के ध्यान की तरफ बात करते हैं। उसमें भी तो आप जो है का ऐसा में कितने कितने विकल्प लेके बैठते हो, हैं? बहुत से तो बैठते ही नहीं है। अभी पंडित जी साहब का प्रवचन कौन सा चालू हुआ है? अरे भाई साहब मेन तो वही है, करत करत वह व्यास से जन्मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। समझ गए आप? अरे बारंबार 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 अपना उपयोग अंतर्मुखी करते हुए, ये रागादिक परिणतियां मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा पर्याय निर्णय करे, तब उसका उपयोग पर द्रव्यों से हटता हुआ, अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों से भी हटता हुआ, अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनी जगह बना लेता है। समझ गए ना? अंदर में विज्ञान घन भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है। चिंतन करो, विचार करो तत्व का, इसी का नाम पुरुषार्थ है। काल लब्धि के भरोसे ना बैठना, भगवान ने कभी नहीं कहा है। काल लब्धि के भरोसे सभी काम छोड़ दो ना भगवान, हैं? तो सब काम तो आप बुद्धिपूर्वक करते हो। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? बताइए आप। बुद्धिपूर्वक खाना बनाते हो, बुद्धिपूर्वक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, बुद्धिपूर्वक का समय जो है दुकानदार पैसा कमाने जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल सही बात है। और धर्म का काम हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तब हो जाएगी। क्यों भगवान ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुद्धि पूर्वक आपको द्रव्यान योग के ग्रंथों में अपने आत्मा को समझना पड़ेगा। बुद्धि पूर्वक लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का को पढ़िए आप। अध्यात्म की बात में बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को लगाइए, समझ में आया? और फिर भगवान ने जो बात कही है उसे अंदर में बुद्धि पूर्वक विचार कीजिए आप। समझ गए ना आप? ये नहीं कि इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी है। काम भोग बंधन की कथा तो ऐसे रुचि पूर्वक सुनते हो, उनकी चर्चा भी रुचि पूर्वक करते हो, और अपने आत्म कल्याण की बात है इधर से सुनी उधर से निकाल दोगे कि साहब वो तो काल लब्धि आएगी ना तो हमारा काम होगा। उनका कभी भी कैसा आत्मा सम्यक रूप से वर्णन नहीं करेगा। भगवान ने कह दिया है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है। आप सही दिशा में पुरुषार्थ कीजिए,
भगवान ने बताया है कि तुम चैतन्य आत्म वस्तु हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। समझ आप? जब उपयोग में बारंबार 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 तत्व की बातें खूब सुनो और उल्लास के साथ सुनो, आनंदित होकर सुनो, ये मेरी बात है। समझ गए नहीं आप? उपेक्षा करके ना सुनना कि चलो भैया अपन नहीं बैठेंगे तो पंडित जी साहब नाराज हो जाएंगे, ऐसे ना सुनना। ये मेरे आत्मा की बातें हैं। ये पंचम काल है, भगवान नहीं हो सकता, ऐसी बातें भी आगे ना लाना। आज भी लोग जा रहे हैं ना 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी मोक्ष को पधार रहे कि नहीं पधार रहे हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं, आप निर्णय कीजिए, हमारे पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है? पूर्ण सुखी है, दुखी आप बिल्कुल निर्णय नहीं करते हो। निर्णय करो तो आत्मा की तरफ हमारी परिणति अपने आप दौड़ने लग जाए। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? केवल देखा देखी ना बोलना। अनंत सुखी है, अनंत सुखी है, कम थोड़े बहुत नहीं, अनंत सुखी है। अनंत अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा तो किसके बल पर सुखी है? किसका आश्रय लिए हुए वे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा? बताइए, आप सोचिए, विचार करिए। अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं। आश्रय करने योग्य तो शाश्वत भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। वह बिना भेद ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, सच्चे ज्ञान के द्वारा वह प्राप्ति नहीं होती है। आप सही दिशा में पुरुषार्थ करोगे तो अवश्य का समय वो तुम्हारी काल लब्धि भी आ गई। क्या सारी सही दिशा में आप चलोगे तो भाई साहब अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे क्या? आपको जाना है, मान लीजिए दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता मान लीजिए सब इधर है और आप दौड़ लगा रहे बम्बई की तरफ, तो दिल्ली कब पहुंच जाओगे भगवान? और दिल्ली जिधर है उधर आप धीमे धीमे भी चलोगे तो सही रास्ते पे जा रहे हो ना, पहुंच जाओगे ना। देर से पहुंचोगे तो पहुंचोगे तो दिल्ली ही, और उतने नजदीक ही तो आओगे दिल्ली के। और विपरीत दिशा में दौड़ लगाओगे तो उतने ही तुम्हें लौट के और आना पड़ेगा। क्या जितने तुम विपरीत दिशा में हैं भाई साहब दौड़ लगाओगे उतना ही तुम्हें लौट के आना पड़ेगा। समझ गए नहीं आप? और सही रास्ते पे जाओगे। जो भगवान अरिहंत परमात्मा ने बताया है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार। अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि ये शरीर जो है जड़ है, माटी धूल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या? और हमारी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय हो रही है वो सब अज्ञानता की निशानी है। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। क्या? और वे रागादिक परिणतियां भाई साहब हर समय नई नई पैदा होती हैं। एक का दूसरे के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिएगा, किसी को किसी में ना मिलाइएगा, फिर देखो आत्मा की पर्याय में भाई साहब आनंद आता है कि नहीं आता है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में, ये कर्म
कहा है? ऐसा भगवान समझे ना, भगवान ने तो ये बताया है शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है और चेतन जानने देखने वाला अपने में है। ऐसा अविपरीत, अविपरीत है सच्चा ज्ञान। अविपरीत का मतलब क्या है? सच्चा विलक्षण ज्ञान, विपरीत नहीं, सच्चा ज्ञान। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ उपयोग, कुछ अन्न कुछ तब अन्न नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या? जब वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाता है, इसका नाम पुरुषार्थ है। किसी को किसी में मिलाने की जरूरत नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। तो मिलाने का जो धंधा कर रहे हो वह तो भाई साहब संसार में रखड़ पट्टी का है। वहाँ कोई मिलावट शुरू हो रही है। कर्म कर्म में है, शरीर शरीर में है, आत्म वस्तु अपने में है और रागादिक परिणाम भाई साहब भी अपने में है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या भाई साहब? ये सही भगवान ने ये कहा है कि जगत में कोई भी पदार्थ मिलावट वाला होता ही नहीं है, सब शुद्ध हैं। क्या? और जो मिलावट करने की बुद्धि जिनकी हो रही है वे सब जन्म मरण करेंगे, क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो कहीं मिलावट होती नहीं। ऐसा सच्चा उसमें होता है। उसमें काल लब्धि की क्या जरूरत आ गई है भाई साहब? ये काल लब्धि आएगी, अब तुम तो पुरुषार्थ कर नहीं रहे हो और काल लब्धि के भरोसे बैठे हो हैं। जैसे किसी भक्त ने छोड़ दिया भगवान के भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नैया डाल दई। क्या अब तो बाकी डूबेगी? भगवान के भरोसे डाल दी उसने और खुद पाप में लिप्त हो रहा है और भगवान क्या किसके भरोसे डाल दिए? अरे भगवान तुम परिणाम स्वाभाविक भगवान आत्मा हो, तुम जैसे गंदे परिणाम करोगे वैसे तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। परिणाम तुम निर्मल करोगे, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करोगे तो भाई साहब संसार सागर से छूट जाओगे। वर्तमान पर्याय में होने वाले दुख रूपी परिणामों से भी बेला मिल जाएगी। समझ गए? इसलिए काल लब्धि के भरोसे ना छोड़ना। अभी वह तिर्यंत गति के जीव कर रहे हैं भगवान हैं। ऐसे बैठ गए, हर काम में लगाओ ना भाई साहब। काल लब्धि हर काम में क्यों नहीं लगाते हो? वहां तो बुद्धि पूर्वक बिल्कुल ऐसे पाप के कार्यों में खूब रुचि दिखाते हो और धर्म का जब अपनी आत्म कल्याण की बात आई तो जब आत्मा का अनुभव होना होगा तब हो जाएगा। क्यों भाई साहब? ये तुम तो पुरुषार्थ तो करो ना। अरे विद्यार्थी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, नौकरी मिले या ना मिले पर मिलेगी तो किससे मिलेगी? इंजीनियरिंग की जिसने पढ़ाई की है। मुझे बता दीजिए आप। विद्यार्थी है इंजीनियरिंग के कॉलेज में, उसने दाखिला लिया है, अब वो पढ़ाई करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा। अब रहेगी नौकरी की बात। नौकरी मिलना होगी तो मिल जाएगी और उसे ही मिलेगी। और किसको मिलेगी? जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ऐसी आत्मा की प्राप्ति उसे ही होगी जो जीवन में तत्व का अभ्यास करेगा, उसी को मिलेगा, उसी को अपना आत्मा मिलेगा। और जो अभ्यास ही नहीं करेगा तो भगवान काल के भरोसे छोड़ दिया है तो कभी नहीं होने वाला। समय पास कर रहे हो आप। इस प्रकार से यहाँ पर यह पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि तुम्हारी काल लब्धि पकेगी तब पुरुषार्थ होगा। भगवान ने तो ये कहा है तुम जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारी काल लब्धि पकेगी। क्या काल लब्धि के भरोसे बैठ जाना ये हमारे लिए सबसे बड़ी नपुंसकता है, अपने वीर को छुपाने जैसा है। समझ गए आप? जो पुरुषार्थी जीव होते हैं, जो जिनका वीर अंदर में उछलता है, वे किसी का ऐसा समय के भरोसे ना बैठते हैं। समझ गए नहीं आप? उनका अंदर में वीर उछाला करता, मैं तो अभी करने के लिए तैयार हूँ, सबसे पहले मुक्ति में नंबर लगेगा तो मेरा लगेगा। ऐसा अंदर में पर्याय में वीर उछलता है
तब वह सम्यक का अधिकारी हो पाता है। समझ गए आप? ऐसा काल के भरोसे अगर बैठे रहे तो भाई साहब कभी भी हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि वस्तु स्वरूप का तुम सच्चा ज्ञान करो कि देह अलग है और आत्मा अलग है, रागादि परिणति जुदे हैं और चैतन्य वस्तु जुदी है। ऐसा बारंबार अभ्यास करोगे, बारंबार अभ्यास करोगे तो इससे क्या होगा कि पर्याय में होने वाले संशय विपर्याय नद्यपसाय है वे हमारी ज्ञान की पर्याय में भाई साहब विदा को प्राप्त हो जाते हैं और अपनी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होती है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। क्या करना है? वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है। समझ गए ना? अपने आप आपका काम बिल्कुल सही दिशा की तरफ जाएगा। और अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करोगे तो भाई साहब ऐसे ही अज्ञानी बने घूमते फिरोगे और 4 गति 84 लाख योनियों में दुख उठाते रहोगे। और वस्तु स्वरूप का निर्णय करोगे कि भाई साहब भगवान सही तो कह रहे हैं, हमें कहाँ गलत कहा है, वह हमारे आचार्य परमेष्टि गलत क्या कह रहे हैं, ये जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अरूपी है ना भगवान, यही तो मैं हूं ना। सुख स्वरूप वस्तु जगत में कौन है? 6 द्रव्य बताए भगवान ने, निर्णय कर लो भगवान। मैंने आपको एक बार बताया भी था, कार्य कारण से अपनी आत्मा क्या 6 द्रव्यों की सिद्धि करके बताई थी। समझ में आया भैया? क्या है? जीव है, जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, इनके सबके अस्तित्व हैं। और इसमें जीव द्रव्य जो है ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अरूपी है। अब ये निर्णय कौन करे? जिसकी होनार अच्छी होती है वो करता है। समझ गया? कोई काल के भरोसे नहीं डाल देता है। अभी इससे बढ़िया काल तुम्हें क्या मिलेगा भगवान बताओ मुझे? सब तरह से तो तुम्हारा बढ़िया बढ़िया काल आ चुका है। त्रियंच गति नहीं है तुम्हारे पास में, समझ नहीं आप? त्रियंच गति तुम्हारे पास में है नहीं है। अभी मनुष्य पर्या है बढ़िया सुंदर, सब तरह की अनुकूलताएं हैं। नारकी जी बेचारे कितने दुखी तो भी अपने आत्मा का कल्याण कर लेते, बताओ है कि नहीं? सम्य दृष्टि जी त्रियंच गति में कितनी पराधीनता ही पराधीनता बताइए आप। नहीं जी अब तुम्हें कौन सा दुख है बताओ? थोड़े बहुत शरीर में रोग हो उनको इग्नोर कर दीजिए, उन्हें इग्नोर कर दीजिए, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप, क्योंकि शरीर तो रोगों का घर है। भगवान ने कहा है, तुम्हें विश्वास है कि नहीं है? बोलो, विश्वास तो लाना पड़ेगा। जब डॉक्टर पे आप शरीर के डॉक्टर के ऊपर विश्वास लाते हो, उसके बताए हुए मार्ग को अंगीकार करते हो तो शरीर के रोग समन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा में मोह राग देश रूपी परिणाम बीतरागी संतों पर, बीतरागी गुरुओं पर, बीतरागी देव पर, माँ जनवाणी के ऊपर अपना विश्वास जाहिर कीजिए एक बार कि हमारे हित की बात कहती है। समझ में आया? ऐसे अंदर में पर्याय में वीर हमारा उछलता हो उन पंच परमेष्टि के प्रति, वे हमारे कल्याण की बात हमें बताते हैं। और ऐसे नहीं आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लो भगवान। कोई जबरदस्ती धर्म ला देने का नाम नहीं है। जो जबरदस्ती लादा जाता है उससे धर्म होता ही नहीं है वो। समझ में आया? इस प्रकार से जो भक्त जीव होते हैं वे अंदर में वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करते हुए, प्रभु की बात को अंगीकार करते हुए, जैसा प्रभु ने कहा है वैसा स्वीकार करते हैं और वैसा ही उन्हें अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी का नाम सच्चा पुरुषार्थ है। वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय कर लेना। क्या इससे क्या होगा? पर्याय में होने वाले जो दुख हैं वे विदा को प्राप्त हो जाते हैं। हम अनादिकाल से पर द्रव्यों से प्रेम करते चले आ रहे हैं क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अब आत्मा का ज्ञान हो तो वो प्रेम अपनी आत्मा से होने लग जाएगा। क्या होगा भगवान? पंच परमेष्टि की तुम्हें प्रतीति हो,
कि पंच परमेष्ठी हमारे सुखी हैं, तो किसके बल पर सुखी हैं कि अपने आत्मा के बल पर सुखी हैं, तो आपको आत्मा की महिमा आएगी हैं। ऐसे अपनी आत्मा की महिमा लाइए आप। आप एक बार उनके ऊपर विश्वास तो लाइए। जितना विश्वास हम शरीर के रोग के लिए डॉक्टर के पास करते हैं, क्या इतना विश्वास हमें अपने पंच परमेष्ठियों के प्रति है क्या? बैठना, शांति से विचार करना भगवान है। व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर विचार करें तो पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियां जो संकलेश रूप परिणाम थे, वे भाई साहब जो है कसाय की मंदता रूप परिणमन करने लग जाते हैं। हमें व्यवहारिक श्रद्धांत का भी पता नहीं अभी। समझ आप करो तो भैया जगवासी तुम उदास हो गए जगत सो एक छह महीना कहनो मेरो मान लो और बोलो भगवान है। अनंत काल से तुम भगवान की नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं है। अब तो तुम मनुष्य पर्याय में हो भगवान, अभी भी नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? ये समय तो हमारे जा ही रहे ना मनुष्य पर्याय के, कितने कीमती समय। कहाँ से हमारा आत्मा जन्म मरण करता हुआ आया है। जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। अरे अपनी आत्मा के ऊपर करुणा करो, प्रभु के बताए हुए मार्ग को स्वीकार करो, अंदर में पर्याय में विश्वास करो। ये पंच परमेष्ठी हमारे हित की बात कहते हैं। समझ में आया? तुम उधर मत देखो, काल की तरफ मत देखो, प्रभु को देखो, बस पंच परमेष्ठी को देखो। उन्होंने अपनी आत्मा में ये काम करके बताया है और हम भी वो काम करके बताएंगे जो हमारे पंच परमेष्ठी ने किया। समझ में आया भैया? तो अवश्य हमारी पर्याय में काल होगा। गिरते हुए को ना देखो, उठते हुए को देखोगे तो पर्याय में पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। समझ में आ गया भगवान? ऐसी सुंदर बातें हमारी आत्मा, हमारे भगवान अरिहंत परमात्मा आदि ने बताई है, पंच परमेष्ठी ने बताई है। उनकी बातों पर विश्वास करके अंदर में तत्व का चिंतन विचार करोगे तो अवश्य पर्याय में होने वाले सारे जो दुख रागादिक रूप परिणतियां होती हैं, वे सब छट्टी चली जाती हैं और मेरा भगवान आत्मा पर्याय में जल ज्ञान ज्योति के समान पर्याय में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने यही कहा है कि तुम पुरुषार्थ सही दिशा में कीजिए, काल लब्धि की तरफ ना देखकर पुरुषार्थ जागृत अंदर करोगे तो अवश्य तुम्हारी आत्मा में सम्यक दर्शन जैसी रत्नात्रय रूप जैसी पर्यायों की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से यह बोल पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, आशय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।